हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। इसका जस्ट पहले वाला क्लास में हमने क्वेश्चन किया था। आज क्वेश्चन करते हैं उस पर। आज पहला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन सोल्व वाई डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस 10y इज इक्वल टू 0। और तो दिया है, क्या बोलते हैं, मतलब फाइंड करने के लिए सी को दिया है कंडीशन। तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और y डैश 0 इज इक्वल टू ई। ठीक है ना, ई। देखो चूंकि इसमें आएंगे दो कांस्टेंट ना, C1 और C2 आएंगे, यानी कि दो इसमें वेरिएबल आएंगे। और दो को फाइंड करना है तो हमें कितना चाहिए? इक्वेशन दो। टू इक्वेशन चाहिए ना, टू इक्वेशन। दोनों कहाँ से आएंगे? एक एक आएगा इससे और एक आएगा इससे। ठीक है, इससे आएगा। तो चलो पहले फाइंड करते हैं इसका वाई कितना था, इसका सॉल्यूशन। तो रीराइटिंग वी हैव क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर और प्लस 3 dy बटा में डी एक्स और माइनस 10 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। या फिर और डी स्क्वायर वाई और प्लस 3 dy और माइनस 10y इज इक्वल टू 0, वेयर डी इज इक्विवेलेंट टू डी बटा में डी एक्स। या फिर डी स्क्वायर और प्लस 3d माइनस 10 और y इज इक्वल टू 0। इसका क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस एंड करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा? एम स्क्वायर और प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। या फिर यहाँ से क्या आएगा? एम फाइंड करेंगे तो गुना करने से 10 और जोड़ने का टाइम 3, तो 5 2 10 3। ठीक है ना। तो एम स्क्वायर और प्लस 5m माइनस 2m और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। या फिर m कॉमन लेने पर m प्लस 5 और माइनस 2 m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। या फिर m माइनस 2 और m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा? m और दिस इम्प्लाइज m बराबर 2 और m बराबर माइनस 5। तो सो रूट्स कितना है? 2 एंड माइनस 5, जो कि रियल है और अलग अलग है। तो जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा? y बराबर C1 और e के पावर m1 यानी 2x और प्लस C2 और e के पावर माइनस 5x। इसको बोल दो पहला। ठीक है ना। अब देखो क्या दिया है इसके लिए फाइंड करने के लिए C1 C2। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y डैश 0 बराबर e। यही है ना। हाँ। अब देखो यहाँ से y तो मालूम चल गया, यानी कि जब अगर x अगर 0 है तो y कितना है? 0 है। ठीक है। और जब अगर x 0 हो तो कितना है? y डैश e है। तो 7 तो फाइंड करते पहले कितना होगा? y डैश। तो नाउ एंड y डैश कितना है यहाँ से? 2c1 और e का पावर 2x और यहाँ से क्या आएगा? माइनस 5c2 और e के पावर माइनस 5x। इसको बोल दो सेकेंड। अब देखो गिवन दैट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू e। तो सो फॉर्म 1 से क्या आ जाएगा? फॉर्म 1 से y इज इक्वल टू C1, तो 0 इज इक्वल टू e के पावर 0 तो 1, तो C1 और प्लस C2, इसको बोल दो थर्ड। ठीक है। और फॉर्म 2 से क्या आएगा? 2 से तो
वाई डैश ई है, ई बराबर 2c1 और माइनस 5c2, तो बोल दो 4। अब देखो यहाँ से सोल्व कर लो, 7 क्या आएगा सोल्व करने पर, थर्ड से क्या आएगा बेसिकली c1 बराबर माइनस c2 और 4 से क्या आएगा ई बराबर 2 ऑफ माइनस c2 और माइनस 5c2, तो ई बराबर माइनस 7c2, तो c2 बराबर ई बटा में माइनस 7, ठीक है ना। तो फिर कितना आएगा c1 अब ई बटा में 7, तो ऑन सोल्विंग वी गेट, ऑन सोल्विंग वी गेट c1 बराबर ई बटा में 7 एंड c2 बराबर माइनस ई बटा में 7। तो पुटिंग इन वन वी हैव, पुटिंग इन वन वी हैव क्या आ जाएगा y बराबर c1 ई के पावर 2x, तो यानी कि ई बटा में 7 और ई के पावर 2x और माइनस ई बटा में 7 और ई के पावर माइनस 5x, तो या फिर ई बटा में 7 और इंटू ई के पावर 2x और माइनस ई के पावर माइनस 5x, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड जा रहे हैं ना, एक मिनट, हेलो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, सोल्व d2y बटा में dx स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर y बराबर 0, क्या दिया है y ऑफ 0 बराबर 0 और y डैश 0 बराबर v नोट, ठीक है ना। v नोट दिया है वाला कंडीशन है। अब देखो रीराइटिंग वी हैव, रीराइटिंग वी हैव क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई और प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 वेयर डी इज इक्विवेलेंट टू डी बटा में डी एक्स, या फिर डी स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर साथ में वाई रहेगा इंटू 0 सॉरी इज इक्वल टू 0। अब नाउ इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा एम स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, तो एम बराबर प्लस माइनस रूट अंडर माइनस के स्क्वायर, या फिर एम इज इक्वल टू प्लस माइनस के इंटू आई होता, ठीक है ना। तो सो कितना होगा वाई बराबर, इसको यहाँ पे क्या लिखा है 0 प्लस माइनस के इंटू आई होता, यहाँ पे मेरा अल्फा 0 है और बीटा कितना के है, तो क्या होगा वाई बराबर ई के पावर अल्फा एक्स, तो ई के पावर 0 इंटू एक्स और इंटू में c1 और कॉस ऑफ बीटा एक्स यानी कॉस ऑफ के इंटू एक्स, कॉस ऑफ के एक्स और प्लस c2 और साइन ऑफ के इंटू एक्स, ठीक है यहाँ से, या फिर ये तो बचेगा 1, तो y बराबर c1 और इंटू कॉस ऑफ के एक्स और प्लस c2 और साइन ऑफ के एक्स, इसको बोल दो पहला, इसको बोल दो सेकेंड। अच्छा अब नाउ अब क्या होगा वाई डैश बराबर वाई डैश कॉस का माइनस साइन, तो माइनस c1 इंटू के और साइन ऑफ के एक्स और प्लस के c2 और कॉस ऑफ माइनस के एक्स, ये कितना आ गया वाई डैश, बोल दो सेकेंड। अब देखो गिवन डैट क्या दिया है, गिवन डैट यहाँ पे प्लस के एक्स होगा ना, माइनस कहाँ से आ गया, ठीक है ना। हाँ गिवन डैट क्या दिया है अब वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और साथ ही में
वाई डैश जीरो इज इक्वल टू वी नोट, तो वाई डैश जीरो इज इक्वल टू वी नोट, ठीक है ना, ये दिया है। तो सो फॉर्म वन से क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो वन, तो सी वन और प्लस जीरो जगह पूरा हो, तो सी वन कितना आ गया, जीरो। अब देखो सी टू क्या आएगा अब, एंड फॉर्म सेकेंड, फॉर्म टू से क्या आ जाएगा, अब क्या दिया है, वी नोट इज इक्वल टू माइनस माइनस के टाइम्स सी वन और इंटू जीरो, ये नहीं आएगा, और प्लस के इंटू सी टू। हाँ, दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आएगा, अब सी टू इज इक्वल टू वी नोट बटा में के, ठीक है ना। इसको अब कर दो पुट, तो क्या आएगा, पुटिंग सी वन एंड सी टू, इसको बंद करो बॉक्स में, तो पुटिंग सी वन एंड सी टू इन वन वी हैव, यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई बराबर सी वन तो जीरो है, तो वाई है क्या, सी वन कॉस एक्स तो जीरो जाएगा, प्लस सी टू साइन के एक्स, यानी कि सी टू वी नोट बटा में के और इंटू साइन ऑफ के इंटू एक्स, ठीक है ना, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब देखो, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब टाइम कितना हो गया बेसिकली, बस 10 मिनट। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्व डी माइनस वन और डी माइनस टू और डी स्क्वायर और प्लस टू डी और प्लस टू और वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे तो दिया है फैक्टर के रूप में, तो यहाँ थोड़ा सा और काम क्या बोलते हैं, आसान पड़ जाएगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या आ जाएगा यहाँ से, एम माइनस वन और ए माइनस टू और एम स्क्वायर और प्लस टू एम और प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस वन बराबर जीरो और एम माइनस टू बराबर जीरो, या फिर एम स्क्वायर और प्लस टू एम और प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आएगा, एम बराबर वन और एम बराबर टू और एम बराबर माइनस बी, तो माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर, तो यानी कि चार माइनस आठ बटा में टू, कितना यहाँ से एम बराबर माइनस चार, तो यानी कि माइनस टू और प्लस माइनस टू आयोटा और बटा में टू इज इक्वल टू माइनस वन और प्लस माइनस आयोटा, ठीक है ना। सो रूट्स आर कितना आ गया, वन टू और माइनस वन प्लस माइनस आयोटा। तो नाउ जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, नाउ जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, देखो y बराबर यहाँ से क्या आएगा, वन टू से तो सी वन इंटू ई का पावर एक्स और प्लस सी टू ई का पावर टू एक्स। अब यहाँ से देखो इसका क्या आएगा, अब तो प्लस ई के पावर माइनस एक्स और इंटू में सी वन ऑफ कॉस बीटा एक्स, यानी कि सी वन कॉस एक्स और प्लस सी फोर इंटू साइन ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब लिखो अगला क्वेश्चन, डी स्क्वायर और प्लस फोर इसका पावर क्यूब और y बराबर जीरो, तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज सॉल्यूशन, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर और प्लस फोर और इसका पावर क्यूब इज इक्वल टू जीरो, और इसका कितना रूट आएंगे, 6 रूट, पावर 6 है, तो डेट इज एम स्क्वायर
और प्लस 4 एम स्क्वायर और प्लस 4 फिर इंटू एम स्क्वायर और प्लस 4 और फिर एम स्क्वायर और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, साथ ही में एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एम बराबर प्लस माइनस 2 आयोटा और एम बराबर प्लस माइनस 2 आयोटा और यहाँ से भी वही आएगा एम बराबर प्लस माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे रूट करें रिपीट तो इसका क्या होगा सी एफ अब, तो सो रूट्स आर प्लस माइनस 2 आयोटा और प्लस माइनस 2 आयोटा। देन जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा y बराबर पहले तो e के पावर 0 इंटू एक्स, यहाँ पे अल्फा 0 है तो e के पावर 0x 0 इंटू एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा c1 और प्लस c2x और प्लस c3x स्क्वायर और इंटू कॉस ऑफ 2x और प्लस c4 और प्लस c5x और प्लस c6x स्क्वायर और इंटू साइन ऑफ 2x ठीक है ना। इसका ये वाला आ गया y, दैट इज y बराबर c1 प्लस c2x और प्लस c3x स्क्वायर और इंटू कॉस ऑफ 2x और प्लस c4 और प्लस c5x और प्लस c6x स्क्वायर और इंटू साइन ऑफ 2x, ठीक ना। इसका आगे ये वाला जनरल सॉल्यूशन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डी का पावर 4 और प्लस ए का पावर 4 और वाई बराबर 0 सॉल्यूशन। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन गिवन बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा एम के पावर 4 और प्लस ए के पावर 4 और वाई बराबर 0। अब यहाँ से एम कैसे फाइंड करेंगे, या फिर इसको स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर का फिर उसका स्क्वायर, सॉरी ऐसा नहीं ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक मिनट, एम स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या आएगा एम के पावर 4 और प्लस ए के पावर 4 और प्लस क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो माइनस √2 और ए इंटू एम का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से ये पूरा ए है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ से अब, और एम स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और माइनस √2 एम ए और इंटू एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस √2 एम इज इक्वल टू 0। अब देखो कंसीडर फर्स्ट फैक्टर कितना आएगा अब, तो एम स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और माइनस √2 और एम ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा एम, और एम बराबर माइनस बी, तो यानी कि प्लस √2a और प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए सी, तो ए कितना है 1, सी कितना है ए स्क्वायर और बटा में 2 इंटू ए, तो 2 रह जाएगा, ये तो 1 है, तो प्लस √2a और प्लस माइनस यहाँ से क्या बचेगा -4a स्क्वायर, तो यानी कि
माइनस 4 दूनी के अच्छा 4a² तो माइनस 2a स्क्वायर और बटा में 2 तो बराबर रूट 2a और प्लस माइनस रूट 2 और इंटू a और आयोटा और बटा में 2 या फिर a बटा में रूट 2 और प्लस माइनस a बटा में रूट 2 इंटू आयोटा, मेरा m आ गया। और सिमिलरली इफ जो सेकंड फैक्टर है कितना है एम स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर और प्लस रूट 2 इंटू एम बराबर 0। फिर कितना यहाँ से m बराबर माइनस b यानी कि माइनस रूट 2a और प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी कि क्या यहाँ से अब b स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a इंटू सी और बटा में 2 इंटू ए तो माइनस रूट 2a और प्लस माइनस ये तो बचेगा इतना ही ना रूट 2 और a इंटू आयोटा और बटा में 2 तो यहाँ से कितना बचेगा माइनस a बटा में रूट 2 और प्लस माइनस a बटा में रूट 2 इंटू आयोटा। यह है कितना m है सो रूट्स आर यहाँ पे 2 रूट्स है यहाँ पे और फिर यहाँ पे 2 रूट्स है ये वाला तो सो रूट्स आर क्या क्या है a बटा में रूट 2 a बटा में रूट 2 और प्लस माइनस a बटा में रूट 2 आयोटा a बटा में रूट 2 इंटू आयोटा एंड माइनस a बटा में रूट 2 और प्लस माइनस a बटा में रूट 2 आयोटा। देन इट्स जनरल सॉल्यूशन b कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू y बराबर पहले अगर ई वाला लेकर चलेंगे तो y बराबर e के पावर अल्फा एक्स यानी कि a बटा में x बटा में रूट 2 और इंटू c1 और कॉस ऑफ x बटा में रूट 2 और प्लस c2 और इंटू साइन ऑफ x बटा में रूट 2 ठीक है और प्लस इससे क्या आएगा e के पावर अल्फा एक्स यानी e के पावर माइनस एक्स बटा में रूट 2 और इंटू में c3 कॉस ऑफ a बटा में रूट 2x और प्लस c4 और साइन ऑफ x बटा में रूट 2 ठीक है ना रूट 2। चलो यहाँ से y आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। d का पावर 4 माइनस 2dq और प्लस 5d स्क्वायर और माइनस 8 इंटू डी और प्लस 4 y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे लिख लेगा रूट इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आएगा एम का पावर 4 और माइनस 2mq और प्लस 5 इंटू एम स्क्वायर और माइनस 8 इंटू एम और प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ठीक है ना।
देखो क्वेश्चन अगर जब ऐसा है ना, अगर मैक्सिमम पावर जिसमें अगर पावर 4 आ जाए या फिर 5 आ या फिर 6 आए, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं ट्रायल मेथड। ठीक है, ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड। हम लोग गेस करते हैं कि इसका रूट मतलब कोई एक मिल जाए। जैसे हम लोग पुट करेंगे 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर -1 और -2 और -3। ठीक है ना, ये 6 वैल्यू देखना करके पुट यहाँ से। अगर मान लो अगर 1 पे आ जाएगा ये 0, अगर तो फिर क्या होगा इसका, इसका फिर ये वाला हो जाएगा फैक्टर A-1। तो मान लो कभी अगर 1 पे 0 आ सकता है या फिर 2 पर या फिर 3 पर या फिर ए पर या फिर ये वाला पर या फिर ये वाला पर। ठीक है ना, तो इसमें देखो, इसमें क्या आएगा अगर 1 करेंगे पुट तो 1 के पावर 4 यानी कि 1 -2 और +5 -8 और +4 क्या आएगा, 5 1 6 4 10, हाँ, आ गया 0 ना। तो यानी कि इसका 1 रूट है, तो फिर इसका वाला हो जाएगा फैक्टर। बेसिस को करेंगे डिवाइड ना, ये वाला पूरा को, तो फिर जो आएगा ना यहाँ पे ये वाला क्या बोलते हैं उसको, कोशेंट वगैरह कुछ भी, तो ये आएगा, इसका पावर 3 होगा। फिर हम लोग इसको फैक्टर करेंगे फर्दर, फार्मूला से यूज हो रहा है तो फिर वहाँ से करेंगे फैक्टर, या फिर यहाँ भी कुछ करेंगे, गेस यूज करेंगे कि मतलब इसका भी कुछ आ जाए रूट वगैरह। एज एम बराबर 1 इज रूट ऑफ, इसको बोल दो पहला, इज रूट ऑफ द इक्वेशन 1 ऑफ द 1। सो A-1 इज फैक्टर ऑफ m के पावर 4 -2m³ और +5m² और -8 इंटू m और +4 इज इक्वल टू 0। सो 1 कैन बी फैक्टर, सॉरी 1 कैन बी factorized further by dividing किससे, A-1 से। तो फिर क्या आएगा, भाग देने पर A-1 से भाग करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, डेट इज M-1 और m के पावर 4 -2m³ और +5 इंटू m² और -8m और +4। यहाँ से क्या आएगा, m इंटू क्यू, तो m³ सॉरी m के पावर 4 और -2m, माइनस सिर्फ आएगा ना m³ -m³ तो माइनस और प्लस -m³ और +5 इंटू m², यहाँ से लगेगा -m² टाइम्स में, तो -m³ और +5 सॉरी +m² ना, +m²। ठीक है ना, यहाँ से प्लस और माइनस, तो यहाँ से क्या बचेगा अब, तो 4m² और -8m। ठीक है ना, -8m। अब फिर लगेगा कितना बार में, 4 बार में, तो 4 इंटू एम, 4m टाइम्स में, तो 4m² और -4m माइनस और प्लस, यहाँ से बचेगा -4m और +4। अब लगा कितने बार में, -4 बार में, तो क्या बचेगा, -4m और +4, तो प्लस कट के यहाँ पे आ गया 0। तो देन अब देखो, इसीलिए ये वाला है कितना, देन m का पावर 4 और -2m³ और +5 इंटू m² और -8m +4 इज इक्वल टू m³
माइनस एम स्क्वायर और प्लस 4m माइनस 4 और m माइनस 1। अब देखो ठीक है ना, अब फिर से देखो ये जो है ना, अब करना है इसको फैक्टराइज। अब देखो ये वाला है ना, यहाँ पर भी हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, मतलब चेक करते हैं कि इसका रूट 1 होगा कि 2 होगा, फिर क्या होगा। तो क्या अगर पुट करेंगे 1 तो 1 माइनस 1 और प्लस 1 तो हो जा रहा है सेटिस्फाई। तो फर्दर ए माइनस 1 देखो क्या बोलते हैं, अगर किचन जब ऐसा आएगा ना जिसका पावर 4 हो 5 हो, तो वहाँ पे बस क्या बोलते हैं, पहले चेक करना है कि उसका रूट है क्या बेसिकली, मतलब फाइंड करना उसका रूट क्या बोलते हैं चेक करके। तो 1 पुट करना, 2 पुट करना, 3 पुट करना, -3 -2, मतलब इन्हीं में से कोई रूट आएगा ठीक ना, इन्हीं में से। जब रूट अगर मालूम चल जाएगा ना, तो फिर वहाँ से इसको फैक्टर निकालना, फिर वहाँ से भाग करना, और फिर उसको वहाँ से भाग करके देखना, और फिर जो आएगा ना क्या बोलते हैं भाग करने के बाद में, फिर उसको फैक्टर कर देना ठीक है ना। तो इसमें वही कर रहे हैं। तो फर्दर इसको बड़ा कर दो, फर्दर एक मिनट, फर्दर m माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ m माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है इसका, तो एम क्यूब फैक्टर ऑफ एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर और प्लस 4m और -4 ठीक ना। तो सो इट कैन बी, कैसे लिखा है, एक मिनट को, सो इट कैन बी, कहाँ से लिखे थे, सो इट कैन बी, इट कैन बी फैक्टराइज फर्दर, फैक्टराइज फर्दर एज, कैसे भाग देंगे, तो ए माइनस वन भाग देने पर ए माइनस 1 और क्या था यहाँ एम क्यूब और माइनस एम स्क्वायर और प्लस 4m -4 ठीक ना। तो भाग करते हैं अब एम स्क्वायर, तो एम क्यूब और माइनस एम स्क्वायर, तो प्लस प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस पूरा कर देगा वाला, तो क्या बचेगा 4m -4, यहाँ से क्या बचेगा, तो 4m -4 प्लस, यानी पूरा कट जाएगा ये वाला 0 ठीक ना, माइनस प्लस। तो सो एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर और प्लस 4m -4 इज इक्वल टू m-1 और इंटू एम स्क्वायर और प्लस 4। तो 10 वी हैव देखो क्या था सबसे ऊपर में, m के पावर 4 -2m क्यूब और प्लस 5m स्क्वायर, 10 वी हैव m के पावर 4 -2m क्यूब और प्लस 5m स्क्वायर और -8m और प्लस 4 इज इक्वल टू, पहले m-1 था m-1 और इंटू m-1 और इंटू एम स्क्वायर और प्लस 4। टाइम कितना हो गया बेसिकली 24 मिनट ठीक है ना। तो सो क्या जाएगा अब 1 क्या था, हाँ, तो सो फॉर्मा 1, सो फॉर्मा 1 m-1 और इंटू m-1 और इंटू एम स्क्वायर और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m बराबर 1, m बराबर 1 और एम स्क्वायर और एम स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो m बराबर प्लस माइनस 2 आयोटा, सो रूट्स आर
वन, यहाँ पे वन है, वन वन और क्या आएगा 2 आयोटा। तो सो कितने का इसका y बराबर C1 और प्लस C2x और इंटू ई के पावर x और प्लस ई का पावर 0 इंटू एक्स और C3 कॉस ऑफ 2x और प्लस C4 साइन ऑफ 2x। ये बोला आएगा। तो इज इक्वल टू C1 और प्लस C2x, C2 इंटू एक्स और ई के पावर x और प्लस C3 C3 कॉस 2x और प्लस C4 साइन 2x। हाँ, इसका वाला हो गया सॉल्यूशन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट सेकंड क्वेश्चन है वाला। लिखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बस 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन सोल्व। पहले पेज चेंज कर लेता हूँ, इसमें से ऐसे लिखा नहीं रहा है। सोल्व सोल्व डी का पावर 5 माइनस सॉरी प्लस डी का पावर 4 और माइनस 6 डी क्यू और इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम का पावर 5 और प्लस एम का पावर 4 माइनस 6 एम क्यू इज इक्वल टू 0। या फिर यहाँ से क्या हुआ, अब ले लो कॉमन एम स्क्वायर, तो क्या बचेगा एम स्क्वायर इंटू एम क्यू, फिर एम क्यू कॉमन ले लो ना, एम क्यू कॉमन ले लो, एम क्यू तो एम स्क्वायर और प्लस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एम क्यू इज इक्वल टू 0 एंड एम स्क्वायर और प्लस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एम कितना आएगा, अब यहाँ तो एम आएगा 0, यानी कि 0 0 0, एक ही 0 लिखो, चलो हटा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा एम बराबर माइनस बी और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर यानी कि 1, हाँ माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस 6 और बटा में 2, तो -1 और प्लस माइनस 6 को 24 25 और बटा में 2, क्या बचेगा अब, और एम बराबर -1 और प्लस माइनस 5 बटा में 2, तो -1 प्लस 5 यानी कि 2 आएगा। 1 मिनट, 5 प्लस 1 4, कितना आएगा, पहले बार तो 1 मिनट को, यहाँ से क्या आएगा -1 बटा में 2 और प्लस माइनस 5 बटा में 2, ये नहीं आएगा चाहे 4 में से, लेकिन यहाँ से कैसे कैसे आएगा, लेकिन 1 मिनट, -5 सॉरी 1 बटा में 2 और -1 -5 बटा में 2, सही तो है। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, चलो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से -3 आएगा, इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है ना। तो सो रूट्स आर 0 0 0 और -1 बटा में 2 और प्लस माइनस 5 बटा में 2, ठीक है ना। यानी कि हाँ इसको तो वैसे ही लिखो ना, ये वाला वैसे भी है कितना 2 और -3, ठीक ना। तो देन जनरल सॉल्यूशन बी कितना होगा, y बराबर C1 और प्लस C2x और प्लस C3x स्क्वायर और इंटू
ई के पावर 0 इंटू एक्स और प्लस C4 और ई के पावर 2x और प्लस C5 ई के पावर माइनस 3x, ठीक है ना। या फिर और y बराबर C1 और प्लस C2x प्लस C3x² और प्लस C4 ई के पावर 2x और प्लस C5 ई के पावर माइनस 3x। इसका वाला आंसर हो गया, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन लिखो लास्ट, डी क्यू माइनस 2d² और प्लस d माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, इज एम क्यू माइनस 2m² और प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका क्या रूट होगा, अब गेस करते हैं। तो 1 पे कितना आएगा, 1 माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 2, तो नहीं आएगा ना, नॉट इक्वल टू 0। -1 पे कितना आएगा, -1 के क्यूब, तो -1 और -2 और -1 -2 भी नहीं, 0 आया। 2 पे कितना आएगा, 8 और माइनस 4 दूनी के 8, हाँ आ गया 0 ना, 0। तो m बराबर हेयर m बराबर 2 इज ए रूट ऑफ 1, इसको बोल दो 1। सो a-2 इज फैक्टर ऑफ 1, 1। तो सो 1 कैन बी फैक्टराइज फर्दर, 1 कैन बी फैक्टराइज फर्दर बाई, या फिर एज, कैसे होगा, एज भाग देने पर, तो m -2 और m³ -2m² और प्लस m -2, ठीक है ना, सॉरी। अब यहाँ से क्या आएगा भाग करने पर, अब पहले लगेगा m² बाद में, तो m², तो m³ और -2m², तो माइनस और प्लस कट जाएगा, तो m-2 बचा और +1 m -2, ये भी प्लस माइनस 0। अब ये यहाँ से क्या आएगा अब, तो देयरफॉर m³ -2m² और प्लस m -2 इज इक्वल टू m² और +1 और इंटू m -2। तो नाउ फॉर्म 1, नाउ 1 से क्या आएगा, अब 1 से m -2 और इंटू m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m -2 इज इक्वल टू 0 और m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m बराबर 2 और m बराबर प्लस माइनस आयोटा, ठीक ना। तो सो y इज इक्वल टू कितना होगा, सो y बराबर C1 e के पावर 2x और प्लस यहाँ पे 0 प्लस माइनस आयोटा, तो e के पावर अल्फा e के पावर 0 इंटू एक्स और C2 कॉस ऑफ x प्लस C3 साइन ऑफ x, तो या फिर C1 e के पावर 2x प्लस C2 कॉस ऑफ x और प्लस C3 और साइन ऑफ x y। तो ये इसका होगा सॉल्यूशन, ठीक है ना, आंसर। तो ठीक है, बाकी किताब का जो 6.3 है, किताब का 6.3 तो सोल्व कीजिएगा, उसमें और क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, सोल्व कीजिएगा, उसमें क्वेश्चन और दिया है। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, टाटा, फिर मिलते हैं कभी अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।